वो लोग वही लोग तो गुंडा है। इस तरह का भाषा का जो प्रयोग कर रहा है वो लोग गुंडा है। वो लोग मानसिकता ये रखता है कि हम कैसे जात पात बाहरी भीतरी नाम पर लड़ा कर वोट। और अभी बंगाल का चुनाव कल ही रिजल्ट होने वाला है, आप देख लीजिएगा, ऐतिहासिक जीत होगा। धनबाद को लूटने वाले के खिलाफ हम संघर्ष किए हैं, धनबाद को लूटने वाले के खिलाफ सदैव लड़ाई लड़े हैं, तो हम तो उस बात को रखेंगे ही। कितनी मजबूत होने जा रही है? देखिए, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, पूरी धनबाद की जनता जान रही है कि अशोक मंडल जी एक कर्मठ, ईमानदार, जुझारू, संघर्षशील नेता हैं। इनके नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े काम भी हुआ है। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई बार नेतृत्व कर चुके हैं और फिर प्रभु चाहेगा फिर इस क्षेत्र का नेतृत्व भी करेंगे। मैं विश्वास के साथ तो खास करके एक उपलब्धि बता रहे हैं कि इनके नेतृत्व में रीता वर्मा जी हमारे केंद्रीय मंत्री थी और उसी समय ये यहाँ के जिलाध्यक्ष थे। इनके नेतृत्व में MPL लगा है। हमें पूरा विश्वास है कि मन्नू दा, हमारे प्रशांतो दा, जितने भी हमारे पार्टी के नेता, हमारे गोपाल दा, सारे लोगों के नेतृत्व से हम लोग विकास कैसे निरसा क्षेत्र में विकास हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और अशोक दा आने के बाद पूरी यूनियन और पूरी पार्टी हमारी मजबूत हुई है। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आने वाला समय निरसा में जो भी कमियां हैं, विकास के क्षेत्र में कौन कौन सा काम हमें करना है, उस काम को हम लोग चिन्हित करेंगे और एक एक काम को करेंगे। मजदूर क्षेत्र है, मजदूरों के साथ बहुत शोषण यहाँ पे होता आ रहा है। यहाँ पे कुछ ट्रेड यूनियन के नाम पर, लाल पार्टी के नाम पर यहाँ पे सिर्फ चंदा उगाही करता है, रंगदारी करता है। लोग अच्छे काम करने जाते हैं तो उसको कैसे रोके, उसको केस में कैसे फंसाए, उसका झूठा केस में कैसे हम जेल भिजवाएं, बस यही मानसिकता है। सरकार बनने के बाद, वर्तमान में अभी सरकार बनने के बाद खास करके हमारे इस क्षेत्र के विधायक जो हैं, उनका क्रियाकलाप से हर लोग वाकिफ़ हैं। आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे काम के लिए लोगों ने वोट दिया है। बुरा काम मत कीजिए, जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको सहयोग कीजिए, अगर इस क्षेत्र का भला चाहते हैं तो। अशोक मंडल का भगवा पट्टा बना दिया, पार्टी झंडा कब थमा जा रहा है? अरे इनका रग रग में भगवा है, अशोक दाकर रग रग में भगवा है। पार्टी में आ रहे हैं। निश्चित बोले तो इनका रग रग में भगवा है। ये तो हम लोग पट्टा बनाए तो इनका रग रग में भगवा है। आने वाले विधानसभा के दावेदार भी होंगे सर। देखिए, वो तो पार्टी तय करेगी, पार्टी निर्णय लेगी कि हमें पार्टी इनको चुनाव लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे। मगर हम विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारा पार्टी सशक्त और मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निरसा क्षेत्र में नहीं, पूरे कोयलांचल में जिस प्रकार से सारे लोगों का झुकाव, सारे लोगों का भाजपा के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के प्रति, बाबूलाल मरांडी जी के प्रति जिस तरह से झुकाव बढ़ता जा रहा है, निश्चित तौर पर आने वाला समय विधानसभा चुनाव जब भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अभी बंगाल का चुनाव कल ही रिजल्ट होने वाला है, आप देख लीजिएगा, ऐतिहासिक जीत होगा। इसके लिए आप देखें कि बंगाल में किस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा था, क्राइम बढ़ता जा रहा था, बंगाल दूसरे दिशा की ओर बढ़ रहा था। उस दिशा को रोकने के लिए बंगाल के देवतुल्य जनता ने निर्णय ले चुका था कि आने वाला समय विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और मतदान कर चुका है। कल ही रिजल्ट है। प्रभु श्री राम जी की कृपा से कल भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत से सरकार बनने जा रही है बंगाल में, ये मैं विश्वास के साथ। 2 साल हो गए हैं, कुमार जी अब तक नई ट्रेन का सौगात नहीं मिला, काफी आंदोलन हो, क्या कब तक मिलेगी लोगों की ये मांग है? अभी तो आप देखे रहे हैं कि निरसा में फ्लाईओवर बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है। नई ट्रेन की सौगात चुनाव के टाइम भी आपने कहा था, चुनाव के टाइम में कहा जल्दी ट्रेन मिल जाएगी, कब मिलेगी नई ट्रेन? कुमार जी नई ट्रेन चिरकुंडा से नहीं, यहाँ पे जो ट्रेन ठहराव हो रहा था उसको हम लोग ठहराव कराएंगे। ये हमारे जितने पार्टी के लीडर है, जितने नेता, सारे लोगों का ये डिमांड भी है। हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल अशोकदार, मन्नूदार, प्रशांतोदा के नेतृत्व में रेल मंत्री से फिर मिलेंगे। जिस तरह से धनबाद के लोग गए और 7 ट्रेन, नई ट्रेन धनबाद से प्रारंभ हुआ है, चल रही है। अभी मटकुरिया से लेकर विनोद बिहारी महतो असरपी हॉस्पिटल तक फ्लाईओवर बन रहा है, गोविंदपुर में फ्लाईओवर बन रहा है, निरसा में फ्लाईओवर बन रहा है, रेडियो स्टेशन बन के तैयार है, पूरा रिंग रोड बनाने का निर्णय धनबाद को लिया है। तो कहीं न कहीं हम विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उस विकास को देखते हुए कुछ धनबाद के प्रति गलत मानसिकता रखने वाले लोग सिर्फ मेरी आलोचना करते हैं। ये नहीं बोल रहे कि ढुल्लू मतो अच्छा काम किया, ढुल्लू मतो ये कर रहा, ढुल्लू मतो ऐसा कर रहा, ढुल्लू मतो भाषा ये, ढुल्लू मतो ये। धनबाद को लूटने वाले के खिलाफ हम संघर्ष किए हैं, धनबाद को लूटने वाले के खिलाफ सदैव लड़ाई लड़े हैं, तो हम तो उस बात को रखेंगे ही। आप पर आरोप भी लगाया गया था। दादा क्या लगता है इस बार घर वापसी की ओर समझ सकते हैं कि इससे पहले कौन है? तो हम लोग बात कर रहे थे, बोले आप पर आरोप भी लगा मेयर चुनाव का पर बाहरी और भीतरी का राजनीति कर रहे हैं। जिस दिन एक साबित हो जाएगा उसी दिन राजनीति। वो लोग देखिए, वो लोग वही लोग तो गुंडा है। इस तरह का भाषा का जो प्रयोग कर रहा है वो लोग गुंडा है।
वो लोग मानसिकता ये रखता है कि हम कैसे जात पात बाहरी भीतरी नाम पर लड़ा कर हम वोट ले लें। उसका उपलब्धि क्या है? जो लोग इस तरह का भाषा का प्रयोग करें उसका उपलब्धि पूछिए कि भैया आपके नेतृत्व आपका नेता कौन है, आपका नेता ने क्या काम किया, और ढुल्लू में तो क्या काम किया। एक भी जगह बता दीजिए इस तरह का बाहरी भीतरी जात पात का मेरा कोई वक्तव्य बता दीजिए, कोई भाषण बता दीजिए, कहीं भी बता दीजिए, तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे। मगर इस तरह का मानसिकता रखने वाले, इस तरह का भाषा बोलने वाले धनबाद को लूटने वाले लोग हैं। आप पता कर लीजिए, जो लोग बोलते हैं वो धनबाद को लूटने वाले लोग होंगे। इसलिए मेरा नेतृत्व में जात पात बाहरी भीतरी खत्म, सिर्फ विकास का बात होगा, सिर्फ यहाँ के लोगों को रोजगार का बात होगा, गरीबों का उत्थान का बात होगा, विस्थापितों का उत्थान का बात होगा। ये मैं विश्वास के साथ पूछे तो आप लोग तो देखिए क्या लगता है ये सरकार में न पत्रकार सुरक्षित है न जनता सुरक्षित है। इसलिए ऐसे सरकार को बाहर कर फेंकने में आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का योगदान चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आप लोगों के साथ इस तरह से हो और इसको सरकार देख कर बने, तो ऐसी सरकार का इस राज्य में क्या जरूरत है।